हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग वर्कबुक फॉर क्लास 5 की चैप्टर 6 है रैंकिंग टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच लेटर विल बी 6 फ्रॉम द लेफ्ट इन if first and eighth letter, second and seventh letters and so on are interchanged in the word solutions. SOLUTIONS. ओके, तो पहले हम वर्ड को इंटरचेंज कर लेते हैं, फिर हम सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन, सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन से फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, तो हमारा वर्ड क्या है? SOLUTION. ओके, तो हमें पहले फर्स्ट एंड एट्थ लेटर को इंटरचेंज करने हैं. तो NOLUTIOS ये हो जाएगा. क्लियर है? अब हमें सेकेंड एंड सेवेंथ लेटर, यही ना, सेकेंड एंड सेवेंथ, तो क्या हो जाएगा? ओ तो आपस में इंटरचेंज होंगे तो वही रह जाएंगे. ओके, ये ओ इधर इधर ये. अब हमें थर्ड एंड सिक्स्थ लेटर को चेंज करने, इंटरचेंज. ओके, तो क्या होगा? TI के प्लेस पर LOS. अब हमें फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर को इंटरचेंज करने हैं. NOITULOS. क्या आया हमारा? NOITULOS. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन. क्या करना है? सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन. तो ये है लेफ्ट, ये है राइट. तो आप लेफ्ट इन से सिक्स्थ लेटर काउंट करो. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. कौन सा आया लेटर? L. कौन सा लेटर आया? लेफ्ट इन से सिक्स पोजिशन पर कौन सा लेटर है? L. सो L इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Now our next question is question number 2. Which of the following words cannot be formed from the letter of the given word? यहाँ पर ये जो सारे लेटर्स दिए हुए, इन लेटर से, इन ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड क्या कैन नॉट बी फॉर्म नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए में. ऑप्शन ए में क्या है? INVERT. ये सब है क्या लेटर्स इसमें? INVERT. यस, ऑप्शन ए. तो इन्वर्ट वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस वर्ड वेजिटेरियन. ओके, एंड ऑप्शन बी NATIVE. NATIVE. Yes, option B can also form from this word. Okay, because all letters are available in vegetarians. Okay, and option C GAPING. GAPPP is not available. Okay, ING तो है ING, but P तो available नहीं है ना? P is not available there. P is not available in this word. Okay, vegetarian. So option C cannot be formed from this word. Okay, so option C is the right option. Option D देखिए, GENEVA. GENEVA. यस, ऑप्शन डी के भी सारे लेटर्स इन वर्ड्स में है. सो ऑप्शन डी कैन ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम दिस वर्ड. ओनली ऑप्शन सी कैन नॉट फॉर्म फ्रॉम दिस वर्ड. ओके, सो ऑप्शन सी इज द right option for question number 2. Now our next question is question number 3. Vijay is 12th from the right in a row of 34 students. What is his rank from the left in? Okay, एक रो है, इसका ये है राइट, ये क्या है? राइट है, एंड ये है लेफ्ट. ओके, क्या है? विजय इज 12th फ्रॉम द राइट इन. विजय कहाँ है? 12th फ्रॉम द राइट इन. तो ये क्या हम कर लेते हैं? ये 12th पोजीशन है. यहाँ पर कौन है? यहाँ पर विजय है राइट इन से. क्लियर है? क्या है? विजय इज 12th फ्रॉम द राइट इन हमने कर लिया ना. ये राइट इन है, ये लेफ्ट इन है. राइट इन से विजय है 12th पोजीशन पर. ओके, और रो ऑफ 34 स्टूडेंट्स. ये टोटल कितने स्टूडेंट है? 34 स्टूडेंट हैं. क्लियर है? व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लेफ्ट इन? ओके, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 12th स्टूडेंट है, यहाँ से यहाँ 12th स्टूडेंट है, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमें नहीं मालूम है ना, तो इसको हम लेफ्ट एक्स कर लेते हैं. लेफ्ट, ये इसको क्या कर लेते हैं? एक्स.
तो यहाँ से यहाँ x है और यहाँ से यहाँ 12 है, क्योंकि विजय क्या है 12th पोजीशन पर है राइट हैंड से। तो टोटल स्टूडेंट 34 है, यहाँ से यहाँ 34 है, तो 34 इजिकल टू हम x प्लस 12 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने x लेट कर लिया और यहाँ से यहाँ तक तो हमें मालूम है कि 12 है। ओके, तो 34 इजिकल टू x प्लस 12, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 22, x इजिकल टू क्या हो जाएगा 22। तो यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट हो गए 22। तो अब विजय की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर 22 स्टूडेंट्स है, 22 के बाद अगर विजय है तो विजय की पोजीशन क्या हो जाएगी 23rd हो जाएगी ना, है ना 23rd। अगर यहाँ से यहाँ तक 22 स्टूडेंट्स है उसके बाद विजय है तो विजय की पोजीशन 23rd हो जाएगी। सो 23rd, that is in option C. So option C is the right option for question number 3. Now our next question is question number 4. Some letters are numbered 1, 2, 3, 4 and 5 as given. Arrange the letters to form a meaningful English word and select the correct options. Okay, तो इसमें 2 वे है। ओके, तो फर्स्ट में मेथड में आपको क्या करना है कि अगर आपको क्लियर हो रहे हैं इन लेटर्स को देख के वर्ड, तो आप डायरेक्ट लिख लो कि आपको कौन सा वर्ड आ रहा है। ओके, अगर नहीं क्लियर हो रहे तो सारे ऑप्शन से आप बना लो। ओके, मुझे वर्ड क्लियर है तो मैं वर्ड लिख लेती हूँ WATER। अगर आपके वर्ड क्लियर है तो आपके टाइम किल नहीं होंगे, फट से आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो ये कौन सा नंबर फॉर्म होगा 2 2 4 1 3 5, 2 4 1 3 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3 5, 2 4 1 3 5 इज इन ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ओके, सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड अगर आपको इन लेटर्स को देख के वर्ड क्लियर नहीं हो रहा तो सारे ऑप्शन से 1 बाय 1 आप लेटर्स लिख लो और देखो कि क्या कौन सा वर्ड्स फॉर्म हो रहा है। ओके, ऑप्शन ए से क्या बन रहा है RATEW, ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड है ही नहीं। ऑप्शन बी WRTEA, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ऑप्शन सी ETRAW, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ऑप्शन डी तो हमने अभी निकाला है WATER। ओके, तो 1 बाय 1 सारे ऑप्शन से आप लेटर लिख लो और वर्ड देखो कौन से ऑप्शन में मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म हो रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आपके वर्ड क्लियर है तो डायरेक्ट ऐसे करके आप ऑप्शन फाइंड आउट कर लो। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now our next question is question number 5. Which of the following elements will be fifth element to the left of third element from the right in the given arrangement? हमें क्या निकालना है, हमें फर्स्ट में क्या निकालना, थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट इन। थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट इन, वो जो निकलेगा हमारा उसका फिफ्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट, उसके लेफ्ट में फिफ्थ क्या होगा वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, राइट का थर्ड एलिमेंट फिर उसके लेफ्ट का फिफ्थ एलिमेंट। तो हम पहले निकालते हैं राइट के थर्ड एलिमेंट को। तो इस साइड है लेफ्ट एंड इस साइड है राइट। क्लियर है, इस साइड क्या आया राइट। तो अब हम राइट के थर्ड एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो राइट का थर्ड एलिमेंट क्या है, ये फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। तो राइट का थर्ड एलिमेंट हमें फाइंड आउट हो गया। राइट का थर्ड एलिमेंट क्या आया हमारा 9। क्लियर है, अब हमें निकालना है इसके लेफ्ट का फिफ्थ एलिमेंट। तो 9 का लेफ्ट किस साइड होगा, 9 का लेफ्ट इस साइड होगा, इस साइड है ना। तो अब इसका फिफ्थ एलिमेंट हमें निकालना है। फिफ्थ एलिमेंट है ना, फिफ्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट, इसका लेफ्ट इस साइड है। तो इस साइड से काउंट करो, देखो फिफ्थ पोजीशन पर कौन सा लेटर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ पोजीशन पर कौन सा लेटर है, letter G. So option B, that is G, is the right option for question number 5. Now our next question is question number 7. Some letters are numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given. Arrange the letters to form a meaningful English word and select the correct options. Okay, तो मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि अगर आपके लेटर्स से वर्ड क्लियर हो रहे तो आप वर्ड क्लियर करके ऑप्शन फाइंड आउट कर लो, अदरवाइज फिर आप ऑप्शन से बना लो। मैं बोथ मेथड से आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट मेथड में मेरे तो नंबर क्लियर है, क्या होगा NUMBER। ओके, क्या है NUMBER, तो ये क्या बनेगा
1 3 5 4 2 6, तो 1 3 5 4 2 6 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम ऑप्शन से देखते हैं कि अगर आपका वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है इन लेटर से तो आप ऑप्शन से भी वर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऑप्शन ए से कौन से वर्ड बनेंगे, BNMEUR, तो ऑप्शन ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ऑप्शन बी से तो हमें निकल ही गया NUMBER। एंड ऑप्शन सी से क्या बनेगा, EBUMNR। एंड ऑप्शन डी से क्या बनेगा, RNEUBM। तो ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ऑप्शन सी के भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Now our next question is question number 7. There are 20 students standing in an assembly line. Karan is fourth from the front and Monty is fifth from the last. How many students are standing between Karan and Monty? Okay, इसमें कह रहा है कि एक स्टैंडिंग लाइन में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स है 20। ओके, ये है हमारा फ्रंट एंड ये है हमारा लास्ट। ओके, तो करण इस टोटल स्टूडेंट्स हैं 20, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 20 स्टूडेंट्स है। ओके, टोटल स्टूडेंट्स 20 हैं। एंड करण क्या, करण इज फोर्थ फ्रॉम द फ्रंट से 1 2 3, ये है करण। करण कौन से पोजीशन पर है, करण है फोर्थ पोजीशन पे। करण इज फोर्थ फ्रॉम द फ्रंट से वो फोर्थ पोजीशन पे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टूडेंट नहीं, फोर्थ पे करण है। ओके, एंड मॉन्टी इज फिफ्थ फ्रॉम द लास्ट। मॉन्टी क्या है, लास्ट से फिफ्थ पर है, तो 1 2 3 4, ये कौन है, ये है मॉन्टी। ओके, तो हमें क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन बिटवीन करण एंड मॉन्टी। करण एंड मॉन्टी के इन बिटवीन में ये स्टूडेंट्स कितने, ये क्या है 20, ये टोटल स्टूडेंट्स है। करण है फोर्थ पोजीशन पर, मॉन्टी है फिफ्थ पोजीशन पर। अब हमें फाइंड आउट करना है करण एंड मॉन्टी के बिटवीन में कितने स्टूडेंट्स है, तो हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं। क्या कर लिया हमने, एक्स को लेट कर लिया कि इन करण एंड मॉन्टी के बिटवीन में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एक्स। ओके, तो हम टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20, ये है ना 20, करण एंड मॉन्टी के बिटवीन का स्टूडेंट्स हमने एक्स लेट किया, बट ये 20 क्या है, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। ओके, टोटल स्टूडेंट्स 20 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 2 3 प्लस एक मॉन्टी का 1, सॉरी करण 1 2 3 प्लस करण का 1, फिर ये एक्स जो हमने लेट किया है प्लस मॉन्टी का 1 प्लस 1 2 3 4 लिख सकते हैं हम। ये 20 इज इक्वल टू 3 1 2 3 स्टूडेंट्स प्लस करण के लिए 1 एंड टोटल स्टूडेंट्स एक्स एंड मॉन्टी का के लिए भी 1 एंड टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने, मॉन्टी के लास्ट में 4, तो हमने इसको लिख दिया। तो 20 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 + 1 4 + 1 5 + 9 प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 11 हो जाएगा ना। कैसे होगा, 20 - 9 तो 11 ही होगा ना, ये मैंने रफ करके बताया। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 11। क्लियर है, तो करण और मॉन्टी के बिटवीन में कितने स्टूडेंट है, 11 है। ओके, सो 11 इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Now our next question is question number 8. Arrange the given words in logical order and then select the appropriate sequence from the options provided below the group of words. Okay, हमें इन ये 4 वर्ड्स दिए हुए, इसको हमें appropriate sequence में अरेंज करने हैं। ओके, तो क्या क्या है, विलेज, रूम, कंट्री, हाउस। क्या क्या है, विलेज, रूम, कंट्री, हाउस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूम। ओके, सबसे पहले हमारा क्या होगा, रूम, एंड रूम के बाद क्या होगा, हमारा हाउस। तो सबसे पहले होगा हमारा रूम, तो देन 2 लिख लेते हैं नंबर, रूम के बाद फिर हाउस। सबसे छोटा क्या है, रूम होता है। रूम कहाँ पर होता है, हाउस में होता है। रूम कहाँ होता है, हाउस में होता है। फिर रूम, हाउस, हाउस के बाद विलेज, सॉरी विलेज के लिए 1 लिखना है, विलेज का मैं बी लिखने लगी थी। 1 2 4 1, रूम, हाउस, विलेज, देन कंट्री, मीन्स 3। रूम, हाउस, विलेज, देन कंट्री। रूम का होता है हाउस के अंडर में, हाउस का है विलेज में, विलेज का है कंट्री में। ओके, सो 2 4 1 3 इज द राइट ऑप्शन, इज अवेलेबल इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8.
Now our next question is question number 9. Among the groups of 5 girls, Neha is taller than Payal but shorter than Radhika. Janvi is taller than Komal and Komal is taller than Radhika. Who is second shortest among the given girls? यहाँ पर 5 गर्ल्स है, नेहा, पायल, राधिका, जानवी एंड कोमल. ओके, इन 5 का दिया हुआ रिलेशन कि वो उससे छोटी है, वो उससे बड़ी है. इसमें हमें बताना है कि शॉर्टेस्ट कौन है, सेकेंड शॉर्टेस्ट. ओके, शॉर्टेस्ट नहीं, सेकेंड. हु इज सेकेंड शॉर्टेस्ट? तो सेकेंड शॉर्टेस्ट हमें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे गर्ल्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. कैसे करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में. ओके, तो 1 by 1 जैसे जैसे पॉइंट है हम उसको उससे फाइंड आउट करते हैं. नेहा इज टॉलर देन पायल, तो नेहा इज टॉलर देन पायल, ये क्लियर है. फिर क्या है, बट शॉर्टर देन राधिका. नेहा क्या है, टॉलर देन पायल है बट शॉर्टर देन राधिका है. ओके, नेहा इज टॉलर देन पायल बट शॉर्टर देन राधिका. ओके, तो इस तीनों का पहले रिलेशन हमें क्या होगा, नेहा इज टॉलर देन पायल बट शॉर्टर देन राधिका. तो इन तीनों में सबसे लंबी कौन हुई? इन तीनों में सबसे लंबी हुई ना राधिका, क्योंकि नेहा पायल से लंबी है और राधिका है वो नेहा से भी लंबी है. तो सबसे लंबी टॉलर कौन हुई? राधिका, देन नेहा, देन पायल. क्लियर है? ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. ओके, अब हम फिर देखते आगे बढ़ते. जानवी इज टॉलर देन कोमल एंड कोमल इज टॉलर देन राधिका. जानवी इज टॉलर देन कोमल एंड कोमल इज टॉलर देन, एंड कोमल क्या है, टॉलर है राधिका से. राधिका, देखो जानवी क्या है, टॉलर है कोमल से. यहाँ क्लियर है ना, जानवी इज टॉलर देन कोमल, तो हमने लिख दिया जानवी इज टॉलर देन कोमल. बट क्या है, कोमल इज टॉलर देन राधिका. तो ये तो हमारा ऑलरेडी एक इक्वेशन ही आ गया. जानवी इज टॉलर देन कोमल एंड कोमल इज टॉलर देन राधिका. ओके, फिर क्या है, हु इज सेकेंड शॉर्टेस्ट. अब हमें इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो सबसे टॉलर कौन है, तो कंबाइन इक्वेशन 1 and 2. तो राधिका, नेहा, पायल, ये इसमें सबसे टॉलर है राधिका, बट जानवी कोमल से स्मॉलर है राधिका. ओके, राधिका इक्वेशन 1 में सबसे टॉलर है नेहा और पायल से, बट राधिका क्या है, जानवी और कोमल से स्मॉलर है. तो सबसे टॉलर कौन हो गई, तो सबसे टॉलर हो गई जानवी. ओके, जानवी सबसे टॉलर हो गई. देन कौन हो गई, जानवी के बाद कोमल. ओके, जानवी के बाद कौन है, कोमल, देन राधिका. जानवी, कोमल, देन राधिका. क्योंकि राधिका तो सबसे टॉलर इस इक्वेशन में, बट वो क्या है, जानवी और कोमल से स्मॉलर है. तो पहले जानवी हो गई, फिर कोमल हो गई, देन राधिका, देन नेहा, देन पायल. क्लियर है? मैं फिर से बताऊँ, देखो जानवी इस इक्वेशन में सबसे टॉलर है एंड इस इक्वेशन में राधिका सबसे टॉलर, बट राधिका क्या है, जानवी और कोमल से स्मॉलर है. तो जानवी सबसे टॉलर हो गई, देन कोमल, देन राधिका, देन नेहा, देन पायल. ओके, जानवी, कोमल, राधिका, नेहा, पायल, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर. क्लियर है? जानवी, कोमल, राधिका, नेहा, पायल, वो कैसे हुआ, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके. क्लियर है? तो सेकेंड शॉर्टेस्ट पूछा ना, हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकेंड शॉर्टेस्ट अमॉन्ग द 5 गर्ल्स. सेकेंड शॉर्टेस्ट कौन है, फर्स्ट शॉर्टेस्ट है पायल, तो सेकेंड शॉर्टेस्ट कौन हो गई, नेहा. कौन हो गई सेकेंड शॉर्टेस्ट, नेहा. सो नेहा इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. Which of the following words can be formed from the letters of the given word? ये एक वर्ड है सिंपैथेटिक. तो इसमें बताना है हमें कि कौन सा लेटर फॉर्म होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा वर्ड इसमें इस लेटर से फॉर्म हो सकता है. वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड. ओके, यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, यहाँ पे 4 वर्ड्स है. हमें बताना है कि कौन सा वर्ड इससे फॉर्म होगा. तो हम ऑप्शन ए देखते हैं. ऑप्शन ए में MYO, M, फिर Y, O. यहाँ पर O, इस वर्ड के जो O है, O लेटर इस वर्ड में नहीं है. इस ऑप्शन ए में जो O लेटर है, O लेटर इन सिंपैथेटिक वर्ड में नहीं है. सो ऑप्शन ए कैन नॉट बी formed from the given word. Okay, and in option B में क्या, MYTHIC, MYTHIC, yes, ये word option B can be formed from this word. Okay, because all letters are available in sympathetic. Okay, now in option C, LYMPH, L Y, L ही नहीं है,
L is not available in word sympathetic. Okay, so option C, that is LYMP, lymph word cannot be formed from this word. Okay, now in option D, MAKEUP, makeup, तो इसमें K is not available in this वर्ड, के इज़ नॉट अवेलेबल. ओके, कौन सा लेटर यहाँ सिंपैथेटिक में नहीं है? के इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस वर्ड सिंपैथेटिक. सो ऑप्शन डी, डेट इज मेकअप, कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम दिस सिंपैथेटिक वर्ड. ओके, सो ऑप्शन बी ओनली कैन, द वर्ड मिथिक, MYTH, ऐसे मिथिक कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस वर्ड sympathetic. So option B is the right option for question number 10. Now our next question is question number 11. Siddharth is 9 ranks behind Rohit, who is ranked 9th in the class of 27 students. What is the rank of Siddharth from the bottom? ओके, इस क्वेश्चन में कि सिद्धार्थ की जो रैंक है वो 9 रैंक है बट बिहाइंड ऑफ रोहित. एंड रोहित हु, यहाँ पर हु कौन है? रोहित इज रैंक 9th इन द क्लास ऑफ 27 स्टूडेंट्स. ओके, तो ये एक रो में ड्रॉ करती हूँ. ये है एक रो. ओके, ये है इसका स्टार्टिंग एंड ये क्या है? ये है इसका बॉटम. क्लियर है? ये स्टार्टिंग है एंड ये बॉटम है. ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हु इज़ रैंक 9th मीन्स रोहित की क्या रैंक है? रोहित की रैंक है क्लास में 9th. तो रोहित मान लेते हैं कि यहाँ पर है रोहित एंड उसकी रैंक क्या है? 9th. मीन्स कि उससे पहले 8 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, क्योंकि रोहित की रैंक क्या है? 9th है अपने क्लास में आउट ऑफ 27 स्टूडेंट्स. टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 27. तो रोहित की रैंक है 9th, तो उससे पहले टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 8. 3 4 5 6 7 8. टोटल उससे पहले 8 स्टूडेंट हैं. कितने स्टूडेंट हैं? 8 स्टूडेंट है. फिर क्या है? सिद्धार्थ इज रैंक 9 बिहाइंड रोहित. अगर यहाँ पर हम सिद्धार्थ है सिद्धार्थ. ओके, ये है सिद्धार्थ. ओके, इसकी रैंक क्या है? इसकी रैंक है 9 बिहाइंड रोहित. तो रोहित एंड सिद्धार्थ के बिटवीन में भी तो टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? ये रोहित की रैंक जो 9 है ये मैं स्ट्रेस करती हूँ. ओके, 3 4 5 6 7 8. तब ये सिद्धार्थ की रैंक है. क्या है? ये भी 9th पर है. ओके, इसके यहाँ भी कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 8. मैं फिर से बताती हूँ. रोहित क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट से 9th रैंक है. यहाँ पर है हु इज़ रैंक 9th. तो रोहित ये है 9th पोजीशन पर, तो उससे पहले टोटल 8 स्टूडेंट है. एंड सिद्धार्थ क्या है? सिद्धार्थ है 9th रैंक बिहाइंड रोहित. रोहित के बाद तो ये सिद्धार्थ की पोजीशन है. तो यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे? 8. तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ सिद्धार्थ फ्रॉम द बॉटम. बॉटम से सिद्धार्थ की रैंक क्या होगी? मीन्स ये है बॉटम से ये जो सिद्धार्थ है इसकी रैंक क्या होगी? तो पहले हम यहाँ बॉटम से सिद्धार्थ तक के स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट नहीं है, तो ये हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं. बॉटम से सिद्धार्थ तक की स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं एक्स. लेट द एक्स स्टूडेंट फ्रॉम द बॉटम टू सिद्धार्थ. ओके, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स है 27. तो इसको हम लिख सकते हैं 27 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से यहाँ तक. ओके, कितने हो गए? एक्स प्लस एक सिद्धार्थ, यहाँ से यहाँ तक एक्स. ये टोटल 27 लिख दिया हमने, प्लस यहाँ से यहाँ तक एक्स और ये एक सिद्धार्थ. फिर ये यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 8 है ना. अभी मैंने बताया था क्योंकि 9th पोजीशन पर सिद्धार्थ है तो उसके बैक में तो 8 होंगे ही, और प्लस एक ये रोहित. फिर रोहित से पहले तो 8 स्टूडेंट है ना, क्योंकि रोहित की पोजीशन क्या है क्लास में? 9th आउट ऑफ 27. ओके, तो रोहित है 9th पोजीशन पर, तो उससे पहले 8 पोजीशंस के लड़के तो होंगे ना. क्लियर है? ये x प्लस 1 सिद्धार्थ प्लस 8 प्लस ये 1 रोहित एंड प्लस 8. ओके, तो 27 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 प्लस 8 18. x प्लस 18. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27 माइनस 18 इज इक्वल टू 9. मीन्स बॉटम से लेकर सिद्धार्थ तक कितने स्टूडेंट है? टोटल
9 है। कितने स्टूडेंट हैं? 9। तो मैं ऐसे करके भी आपको समझा देती हूँ। 3 4 5 6 7 8 9। कितने स्टूडेंट है बॉटम से लेकर सिद्धार्थ तक? 9, जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया। क्लियर है? तो अब बताओ सिद्धार्थ की बॉटम से पोजीशन क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 9th स्टूडेंट है, तो सिद्धार्थ कौन से पोजीशन पर आएगा? क्लियर है ना? बिल्कुल 10th पोजीशन पर आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर 9 स्टूडेंट है और उसके बाद सिद्धार्थ है, तो सिद्धार्थ की पोजीशन क्या हो जाएगी? 10th। क्या हो जाएगी पोजीशन? 10th। 9th 10th, ये है सिद्धार्थ। क्लियर है? सो 10th इज इन ऑप्शन ए. So option A is the right option for question number 11. Now our next question is question number 12. How many bees are there in the given arrangement which are immediately preceded and immediately followed by a number? Okay, यहाँ पर हमें इस पूरे में बताने हैं कि टोटल कितने बी है जिसके प्रिसीड, ओके, जिसके प्रिसीडेड भी है और फॉलोड भी है। दोनों प्रिसीडेड मतलब पिछला भी और आगे का भी, दोनों के आगे पीछे, बी के आगे भी, बी के आगे भी, बी के पीछे भी क्या होने चाहिए? नंबर होने चाहिए। ओके, नंबर, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी, सो ऑन। ओके, तो बी प्रिसीडेड, विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड मतलब पीछे भी, एंड इमीडिएटली फॉलोड मतलब उसके आगे भी, दोनों साइड नंबर होने चाहिए। तो 1 बाय 1 हम चेकआउट करते हैं। बी के पीछे में देखो टी है ना, तो ये बी नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमें नंबर आने चाहिए। इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, फॉलोड बाय नंबर एंड प्रिसीडेड बाय नंबर भी है। ओके, सो ये भी यस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 है एंड यहाँ पर 2 है, तो एक बी तो हमारे निकल गए। ओके, फिर ये भी, ये नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर जेड है, सो ये भी नहीं होगा। फिर ये भी यस, ये भी होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर है और यहाँ भी नंबर है, तो एक भी और हो गए। प्लस अब देखते हैं ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो नंबर है बट यहाँ पर लेटर है ना, सो ये भी काउंटेबल नहीं होगा। मीन्स टोटल कितने हो गए बी? 1 + 1 2, 1 and 2. Okay, so 2 is in option B. So option B is the right option for question number 12. Now our next question is question number 13. If each of the following words are arranged as they occur in a dictionary, then which word will come at second positions from the last? ये सारे वर्ड्स को हमें डिक्शनरी के वे में अरेंज करने हैं, फिर हमें बताना है कि कौन सा सेकेंड पोजीशन से लास्ट में। ओके, तो पहले हम ये सारे वर्ड्स के कंपेयर करते हैं। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में डिक्शनरी में अरेंज रहते हैं, आपको मालूम है ना। जैसे एस लेटर की वर्ड्स आप फाइंड आउट करने जाओगे तो फर्स्ट लेटर हमें मिलेगी एस, सेकेंड लेटर क्या मिलेगी? ए, थर्ड लेटर क्या मिलेगी? बी। तो इसी को हम कंपेयर करेंगे और फिर हम सारे वर्ड्स को अरेंज कर लेते हैं। तो पहले SUPER, तो देखो आप ये थ्री लेटर्स SUP, बट इन सब में 3 लेटर्स कॉमन है। तो हम पहले इन दोनों वर्ड्स की बात करते हैं क्योंकि इन दोनों वर्ड्स में 3 लेटर्स कॉमन है। ओके, SUP, तो फोर्थ लेटर क्या है? फोर्थ लेटर से हम इन दोनों वर्ड्स के कंपेयर कर लेंगे कि पहले कौन सी वर्ड्स आएगी। फोर्थ लेटर है ई एंड फोर्थ लेटर इसमें है आर, तो पहले कौन सी लेटर आती है? ई आती है ना, तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? SUPER एंड सेकेंड वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? SUPREME। ओके, अब तो इन दोनों वर्ड्स को हमने अरेंज कर लिया। अब फिर कौन सी वर्ड्स आएगी? सरप्राइज, सरप्लस और सर्वाइव। तो इसमें क्या है? 3 लेटर्स तक कॉमन है, SUR। ओके, फोर्थ लेटर से हम कंपेयर करेंगे, फोर्थ लेटर भी इन दोनों में कॉमन है, SURP। ओके, तो अभी इस लेटर को हम रहने देते, बस इन दोनों वर्ड्स में हम कंपेयर करते हैं कि इस थर्ड पोजीशन पर इन दोनों में से कौन सा वर्ड्स आएगा। तो इन दोनों वर्ड्स में देखो फोर्थ लेटर तक कॉमन है, SURP एंड फिफ्थ लेटर क्या है? आर है, और इसमें फिफ्थ लेटर क्या है? एल है। तो पहले कौन सा लेटर आता है? एल या आर? तो पहले एल लेटर आती है ना, ABCDEFGHIJKL, देन MNOPQR। तो पहले कौन सा वर्ड होगा? क्योंकि लेटर एल पहले आती है इसलिए ये सरप्लस वर्ड पहले आएगी, देन सरप्राइज। क्लियर है? SURPLUS, देन सरप्राइज।
ओके। एंड देन लास्ट में अब इसकी कोई कंपेयर ही नहीं करनी है क्योंकि यही एक वर्ड बच गई, तो हम सर्वाइव लिख लेते हैं। तो पहले कौन सी वर्ड है? सुपर, सुप्रीम, सरप्लस, सरप्राइज, सर्वाइव। ओके, तो कौन सा हो गया? कम एट द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द लास्ट। सेकेंड पोजीशन लास्ट के लास्ट से हमें कंपेयर करना है। ओके, ये है हमारा फर्स्ट, ये है हमारा लास्ट। तो लास्ट के फर्स्ट पोजीशन पर है सर्वाइव एंड सेकेंड पोजीशन पर क्या है? सरप्राइज। ओके, सो सरप्राइज इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now our next question is question number 14. Which of the following is the seventh element to the right of the 13 element from the left in the given arrangement? Okay. तो हमें क्या निकालना है? हमें फर्स्टली क्या निकालना है? फर्स्टली निकालना है 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन, फिर जो लेटर आएगा उसका 7th एलिमेंट टू द राइट। ओके, पहले हमें क्या निकालना? 13 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो हम ये पहले लेफ्ट और राइट क्लियर कर लेते हैं। ये है हमारा लेफ्ट, ये है हमारा राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। तो हमें क्या निकालना है? पहले 13 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन। 13 एलिमेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एलिमेंट हमारा क्या आ गया? एफ। 13th एलिमेंट हमारा एफ आ गया। क्या आ गया? 13 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन से क्या आ गया हमारा? एफ। अब हमें एफ लेटर के राइट में, तो एफ लेटर कहाँ पर है? यहाँ। इसकी राइट किधर है? इधर। एफ लेटर के राइट में 7th एलिमेंट फाइंड आउट करना है ना, 7th एलिमेंट टू द राइट ऑफ इतना। तो हमें 13 एलिमेंट एफ आ गया, इसके राइट में हमें 7th एलिमेंट फाइंड आउट करनी है। इसके राइट में, इसकी राइट है ये, तो इसकी 7th एलिमेंट हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7th पर कौन सी एलिमेंट है? एफ के राइट में 7th पोजीशन पर कौन सी लेटर है? ये एलिमेंट है के। सो के इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Now our next question is question number 15. Ajay is standing in a queue of a movie ticket counter. His rank is 12th from the front. If 4 people in front of him leave the queue, then what will be his new rank from the ticket counter? Okay, ticket counter पर अजय खड़ा है, ये है। ओके, एंड अजय कहाँ है? His rank is 12th from the front. तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12। ये कौन है? ये है अजय। अजय की पोजीशन क्या है? 12th। अजय की पोजीशन 12th। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अजय की पोजीशन क्या है? 12th है। और उसके बाद क्या होता है? 4 पीपुल उसके फ्रंट से लीव कर जाते हैं, तो इन 4 को आप कट कर दो। तो अब अजय की पोजीशंस क्या हो जाएगी? तो बस आप काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अजय की अपोजिट, उसके आगे से 4 पीपुल चले गए। अजय पहले 12th पोजीशन पर था, उसके आगे से 4 पीपुल लीव कर गया, तब उसकी पोजीशन क्या होगी? काउंट कर दो, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब उसकी पोजीशन क्या हो गई? 8। सो 8 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. Now our next question is question number 16. Arrange the following words in a meaningful logical order and then select the appropriate sequence from the given options. Okay, इसी को भी हमें appropriate given sequence में बताने हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले डे। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले डे मीन्स 3। देन क्या होता है? ईयर, वीक और मंथ में वीक मीन्स 2। डे मीन्स 3, वीक मीन्स 2 एंड ईयर और मंथ में पहले क्या होती है? मंथ एंड देन ईयर मीन्स 3 2 4 1। डे, वीक, मंथ, ईयर, 3 2 4 1। 3 2 4 1 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. Which letter will be fourth from the right if first and second letter, third and fourth letter and so on are interchanged in the word experience? Okay, ये जो word है EXPERIENCE, इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर इनको इंटरचेंज करना, देन थर्ड एंड फोर्थ लेटर को, तब हमें बताना है सारे एंड सो ऑन को चेंज करना, फिर हमें बताना है राइट इन से फोर्थ पोजीशंस पर कौन सा लेटर है। ओके, तो पहले हम फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को इंटरचेंज कर दिए। फर्स्ट लेटर पहले थी ई, फर्स्ट लेटर के पोजीशन पर सेकेंड लेटर आ गई और सेकेंड लेटर पहले थी एक्स, अब सेकेंड लेटर के पोजीशन पर फर्स्ट लेटर आ गई। ओके, इन दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। ओके,
एंड सारे लेटर एज इट इज़ रह गए। फिर क्या है, थर्ड एंड फोर्थ लेटर मीन्स पी एंड ई अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे। पी की पोजीशन पर ई एंड ई की पोजीशन पर पी एंड बाकी के लेटर्स ऐसे रह जाएंगे। ओके, फिर अब क्या होगा, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर आपस में इंटरचेंज करेंगे अपनी पोजीशन। ओके, तो आर की पोजीशन पर आई एंड आई के पोजीशन पर आर एंड बाकी लेटर ऐसे ही रह जाएंगे। अब ये कहाँ तक होगी, 2, 4, 6, अब 7th और 8th लेटर अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, एंड सो ऑन। तो ई के पोजीशन पर एन एंड एन के पोजीशन पर ई एंड सी। अब लास्ट लेटर क्या है हमारा, 2, 4, 6, 8, 9th एंड 10th लेटर दैट इज सी एंड ई अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, 9th एंड 10th लेटर। ओके, तो क्या होगा हमारा, ई था यहाँ पर ई, तो क्या होगा हमारा, सी के पोजीशन पर ई एंड ई के पोजीशन पर सी, सी के पोजीशन पर ई एंड ई के पोजीशन पर सी। ओके, तो क्या आया हमारा नया, एक्स ई ई पी आई आर एन ई ई सी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। ओके, तो ये है हमारा लेफ्ट और ये है हमारा राइट। ओके, लेफ्ट राइट, राइट से हम फोर्थ लेटर काउंट करते हैं, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर एंड फोर्थ लेटर। फोर्थ लेटर हमारा क्या आया, एन, फोर्थ लेटर क्या आया हमारा, एन। सो एन इज इन ऑप्शन बी, so option B is the right option for question number 17. Now our next question is question number 18. Which of the following words cannot be formed from the letters of the given word? Okay, इसमें हमें बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस लेटर से फॉर्म नहीं हो सकता है, वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ओके, तो ऑप्शन ए में हम पहले फाइंड आउट करते हैं, NOBLE, NOBLE, yes, noble word can be formed from this letter. Okay, so and in option B, BEFORE, BEFF letter is not available in this word responsible, so option B cannot be formed from this word, so option B is the right option. But in option C में भी हम चेक कर लेते हैं, BERLIN, BERLIN, सो ऑप्शन सी भी इस लेटर से फॉर्म हो सकता है। ऑप्शन डी, SPLEEN, SPLEEN, yes, spleen words can also form from this word responsible, so ऑप्शन डी भी इस वर्ड से फॉर्म हो सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज ऑप्शन बी कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम दिस वर्ड। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. Sunita is 12th from the front and 18th from the last of a line. How many people are there in the line? Okay, so इस क्वेश्चन में क्या है, सुनीता is 12th from the front, ये क्या है, फ्रंट है। ओके, एंड मान लेते हैं कि सुनीता अगर यहाँ है, सुनीता, तो सुनीता कौन से, सुनीता इज 12th फ्रॉम द फ्रंट, ये क्या है, सुनीता। या तो यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट होंगे, यहाँ से यहाँ तक 11 स्टूडेंट होंगे, है ना। एंड फिर क्या है, एंड 18th फ्रॉम द लास्ट, और ये अगर लास्ट है, ये अगर लास्ट है तो यहाँ अगर लास्ट से अगर उसकी काउंटिंग करोगे तो सुनीता अगर 18th पोजीशन पर है तो यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे स्टूडेंट, 17। कितने पीपुल होंगे, 17 स्टूडेंट नहीं, यहाँ पर पीपुल है। मैं फिर से बता दूँ, देखो सुनीता इज 12th फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट है ये हमारा, और सुनीता 12th पोजीशन पर है, 12th, तो उसके आगे में कितने होंगे फ्रंट से, 11 होंगे, 11 पीपुल होंगे। कितने पीपुल होंगे, 11 पीपुल्स फ्रंट में। ओके, फ्रंट में कितने होंगे, 11, एंड लास्ट में कितने हैं, लास्ट से उसकी पोजीशन है 18th। ओके, लास्ट से उसकी पोजीशन है 18th, तो उसके बैक में कितने होंगे, 17 होंगे। कितने पीपुल होंगे, 17 पीपुल होंगे। क्लियर है, क्योंकि उसकी पोजीशन 18th है तो उसके बैक में होंगे 17 पीपुल, तब तो वो 18th पोजीशंस पर है। तो हमें बताना है कि टोटल कितने हैं, हाउ मेनी पीपुल्स आर देयर इन द लाइन, तो टोटल कितने हैं, तो सब हम काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 11, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 11 प्लस 1 सुनीता भी है ना, उसके बाद 11, यहाँ से यहाँ तक 11, फिर सुनीता मीन्स 1, फिर कितने हैं, 17। क्लियर है, यहाँ से यहाँ 11, फिर 1 सुनीता, देन
फिर 17, तो कितने हो गए टोटल? 12 + 17 इज इक्वल टू 29। कितने हो गए? 11 + 1 + 17, 11 + 1, 11 फ्रंट + 1 सुनीता + 17, तो कितने हो गए? 11 + 1 + 17 इज इक्वल टू 29. So 29 is in option A. So option A is the right option for question number 19. Now our next question is question number 20. Arrange the given jumble letters so that they form a meaningful English word and identify the category in which the form word belongs. Okay. देखो ये लेटर यहाँ पर 5 लेटर दिए हैं LAMEC, इससे आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो जब वर्ड्स बिल्कुल क्लियर ना होता रहे ना, तो फिर आप क्या करो, 1 बाय 1 सारे लेटर को लिखते चलो और करते चलो, तो इससे हो जाएगा। लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेटली देखोगे तो ये फ्यू मिनट्स में भी आपके वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या LAMEC, ये से कौन से वर्ड फॉर्म हो रहा है? CAMEL मीन्स कैमल। कैमल क्या है? एनिमल है। वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? एनिमल से। सो एनिमल कौन से ऑप्शन में? एनिमल है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. Which element is exactly between 7th element from the left end and 15th element from the right end in the given arrangement? Okay, तो हमें लेफ्ट और राइट पहले क्लियर करना है कि लेफ्ट किधर है और राइट, तो इधर है लेफ्ट एंड इस साइड है राइट। तो ये क्या है? एग्जैक्टली बिटवीन द 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 7th एलिमेंट हमारा क्या हो गया? 8, एंड फिर क्या है? 5th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5, राइट ये है, राइट से 5th एलिमेंट हमारा क्या होगा? ये। तो अब पूछ रहा है कि विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन, इन दोनों एलिमेंट के बिटवीन में एग्जैक्टली कौन है? तो इन दोनों एलिमेंट के बिटवीन में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो मीन्स एग्जैक्टली बिटवीन कौन होगा? ये जे होगा ना। देखो एग्जैक्टली बिटवीन, तो इधर 2 और इसके जे के लेफ्ट में भी 2 एलिमेंट्स, जे के राइट में भी 2 एलिमेंट्स, तो बिटवीन में कौन है? जे। ओके, सो जे इज एग्जैक्टली बिटवीन द, इन दोनों के एट और हैज के बीच में। ओके, सो जे इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. Which of the following combination of letters follows a rule in which number of letters skipped between adjacent letters in the alphabetical series is 3? Okay, ये सारे जो लेटर्स दिए हुए हैं इनके बिटवीन में हमें फाइंड आउट करना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट 3 लेटर्स कौन से ऑप्शंस में मिसिंग है। ओके, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो पहले हम बी एंड एफ के बीच में देखते हैं कितने लेटर मिसिंग है। बी एंड एफ के बिटवीन में CDES 3 लेटर तो मिसिंग है, बट F एंड I के बिटवीन में GH 2 लेटर ही मिसिंग है ना। सो ऑप्शन ए तो नहीं होंगे। क्या है? सीरीज इज 3 लेटर्स मिसिंग होने चाहिए, बट F एंड I के बिटवीन में ओनली 2 लेटर्स मिसिंग है, सो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है? P एंड S के बिटवीन में कितने लेटर्स मिसिंग है? QR 2 ही लेटर मिसिंग है। हमें क्या है? 3 लेटर्स वाले ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं, सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी N एंड Q के बिटवीन में कितने लेटर्स मिसिंग है? OP 2 लेटर्स ही मिसिंग है, सो ऑप्शन सी भी नहीं होंगे। हमें 3 लेटर्स मिसिंग वाले ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं। ओके, एंड हम देखते हैं E एंड I के बिटवीन में कितने लेटर मिसिंग है? FGH, यस 3 लेटर्स मिसिंग है। अब बट आगे भी हो तब तो ये हो गया इनका। अब हम I एंड M के बिटवीन में देखते हैं JKL, यस 3 लेटर यहाँ भी मिसिंग है। अब I एंड M के बिटवीन है, M एंड Q है यहाँ पर M एंड Q के बिटवीन में NOPS 3 लेटर मिसिंग है। सो हमारा आंसर डी होगा। आंसर डी क्यों होगा? क्योंकि सारे लेटर्स के बिटवीन में 3 लेटर्स मिसिंग है। E एंड I के भी बिटवीन में 3 लेटर्स मिसिंग है, I एंड M के भी बिटवीन में 3 लेटर्स मिसिंग है, M एंड Q के भी बिटवीन में 3 लेटर्स मिसिंग है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22.
Now our next question is question number 23. Nidhi is 14th from the left end and Rasmi is 14th from the right end. If there are 40 people in a row, then how many people are there between Nidhi and Rasmi? ओके तो इसके लिए भी मैं आपको समझाने के लिए ऐसे करती हूँ। ये एक रो है जिसमें टोटल कितने पीपुल हैं, 40 पीपुल हैं। कितने पीपुल हैं टोटल, 40। एंड लेफ़्ट एंड राइट की बात हो रही है तो हम लेफ़्ट एंड राइट भी क्लियर कर लेते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। ओके तो लेफ्ट पे निधि इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट, मान लेते हैं यहाँ पर निधि है, निधि। ओके ये कौन से पोजीशन पर है, ये है 14th पोजीशन पर, यही है ना, निधि इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से निधि है 14th पोजीशन पर। तो यहाँ पर कौन होगा, यहाँ से यहाँ तक कितने पीपल होंगे, 13 पीपल होंगे। और रश्मि क्या है, रश्मि भी है, रश्मि भी 14th पोजीशन पर है। रश्मि इज 14th फ्रॉम द राइट एंड, ये इसका नाम है रश्मि। रश्मि इज 14th पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड। तो पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल्स आर देयर बिटवीन। तो रश्मि अगर राइट एंड से 14th पोजीशन पर है तो यहाँ से यहाँ तक कितने पीपल होंगे, 13 होंगे ना, यहाँ से यहाँ तक 13 पीपल होंगे। जैसे लेफ्ट साइड में 13 पीपल थे क्योंकि निधि 14th पोजीशन पर थी, इसी तरह रश्मि भी राइट साइड से 14th पोजीशन पर है तो उसके बैक में 13 पीपल होंगे। तो हमें निधि एंड रश्मि के बिटवीन में पूछ रहा है कि कितने पीपल है, तो इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। निधि एंड रश्मि के बिटवीन में टोटल पीपल हमें पूछ रहा है तो इसको हम एक्स लेट कर लिए। ओके तो अगर टोटल पीपल हैं 40, टोटल पीपल कितने हैं 40, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं कि इस लाइन पर इस रो में कितने पीपल है। तो ये एक हो गया 13 प्लस एक निधि जो 14th पोजीशन पर है 1 प्लस यहाँ निधि और रश्मि के बिटवीन में एक्स पीपल प्लस एक रश्मि मीन्स 1 जो 14th पोजीशन पर है राइट हैंड से, प्लस रश्मि के बैक में कितने हैं 13, कितने हैं 13, रश्मि के बैक में राइट पोजीशन पर 13 है। तो 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 13 क्या हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 प्लस x, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 28, 40 माइनस 28 इज इक्वल टू 12, मीन्स निधि एंड रश्मि के बिटवीन में 12 पीपल हैं। कितने हैं, निधि एंड रश्मि के बिटवीन में 12 पीपल है। सो ऑप्शन सी दैट इज 12 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. Some letters are numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given. Arrange the letters to form a meaningful English word and select the correct options. Okay, यहाँ पर letters दिए हुए, इससे आपको एक meaningful word फाइंड आउट करना है। ओके अगर आपके इन लेटर्स को देखकर आप मीनिंगफुल वर्ड फाइंड आउट कर लेते हो फिर तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर पाते हो तो आप ऑप्शन से भी लेटर्स लिखकर आप मीनिंगफुल वर्ड फाइंड आउट कर पाओगे। ओके तो मैं फर्स्ट वे में आपको इन लेटर से पहले एक वर्ड फाइंड आउट करके बता देती हूँ। क्लियर है मेरे, आपके भी क्लियर ही होंगे। DAMAGE, इन लेटर से कौन से वर्ड बन रहे हैं, DAMAGE, तो क्या बन रहे हैं 5 6 3 2 4 1। ओके क्या बन रहे हैं हमारे 5 6 3 2 4 1 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके बट इसमें देखो मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ए लेटर्स 2 टाइम्स है। ओके तो ये इसका एक और भी बन सकता है, एक ऑप्शंस इसके एक और भी आ सकते हैं। वो क्या है, ये वाले ए लेटर के नेमिंग है 6, बस इस ए लेटर के नेमिंग 2 है, तो 5 2 3 देन 6 4 1, 5 2 3 6 4 1। अगर 2 टाइम्स एक सेम लेटर हो तो आप दोनों लेटर से एक नंबर को पहले आप रेडी कर लो, फिर आप देखो कि वो ऑप्शंस में है कि नहीं। देखो 5 2 3 6 4 1, 5 2 3 6 4 1 नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो ये वाले वैलिड नहीं होंगे। ये वाले आपको दोनों लेटर को इंटरचेंज करके बनाने हैं और आपको ऑप्शंस फाइंड आउट करने हैं कि कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, 6 2 वाले में आ रहा है या फिर 2 6 वाला आपके ऑप्शंस में है।
तो आपको दोनों से बनाकर रेडी करना है और फिर ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा है, और आपको फिर वही आपका राइट आंसर होगा। ओके, 2 लेटर्स आ गए, 1 लेटर 2 टाइम्स आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट ऐसे ही आपको भी नंबर फॉर्म करने हैं और फिर ऑप्शंस में से फाइंड आउट करने हैं आपके राइट ऑप्शंस। ओके, सो ये वाले वैलिड नहीं, इस पर हम कोई कंसिडरेशन नहीं करेंगे। ओके, फर्स्ट मेथड तो हमारा ये हुआ। सेकेंड मेथड हमारा क्या है, 5 2 3 4 1 6। अगर आप इन लेटर से एक वर्ड आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं तो फिर आप ऑप्शन से भी बना सकते हो। ऑप्शन से 5 के प्लेस पर कौन सा होगा, डी, ऐसे करके आप बना सकते हो, है ना, DAMGEA। तो ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, बट ऑप्शन बी से आप अगर बनाते हो तो आपका एक मीनिंगफुल वर्ड आ जाता है ना। एंड ऑप्शन सी से देखो कैसा वर्ड बनता है, AEMGAD, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ओके, एंड ऑप्शन डी में AEMDAG, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। बस मीनिंगफुल वर्ड कौन से ऑप्शन से फॉर्म हुए, ऑप्शन बी से। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। Now our next question is question number 25. 5 friends P, Q, R, S and T scored different marks in final exam. P scored less than T, who scored less than R, Q scored more than R but less than S only, who scored second lowest among all. Okay, तो इसमें आप पहले ये बताओ, यहाँ जो है हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हु कौन है, हु है टी, हु कौन है टी, बिकॉज यहाँ पर क्या आती है, पी स्कोर लेस देन टी, हु स्कोर लेस देन आर। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन क्या, हु स्कोर्ड सेकेंड लोएस्ट हमें निकालना है। तो सेकेंड लोएस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी का क्या करेंगे हम, पी क्यू आर एस एंड टी का हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में जो भी पॉइंट्स दिए हुए उससे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाएंगे और फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर से हम क्या करेंगे, सेकंड लोएस्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा क्या दिया, पी स्कोर्ड लेस देन टी, मीन्स पी क्या है, पी स्कोर्ड लेस देन टी, ये है। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, हु स्कोर्ड लेस देन आर, हु मीन्स टी, पी स्कोर्ड लेस देन टी, टी स्कोर्ड लेस देन आर, ये है पी स्कोर्ड लेस देन टी एंड टी स्कोर्ड लेस देन आर। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, पी, टी, आर में पी इज ग्रेटर देन टी एंड टी इज ग्रेटर देन आर, मीन्स आर इज ग्रेटर देन टी इज ग्रेटर देन पी। अगर इन तीनों का आप कंपेयर करोगे तो हमारा क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन टी इज ग्रेटर देन पी, ग्रेटर मीन्स स्कोर्ड मोर एंड आर स्कोर्ड मोर देन टी, टी स्कोर्ड मोर देन पी, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ओके, अब नेक्स्ट में क्या है हमारा पॉइंट, क्यू स्कोर्ड मोर देन आर, क्यू स्कोर्ड मोर देन आर एंड फिर क्या है, बट लेस देन एस, बट क्यू क्या है, लेस देन एस है। तो इसको हम लिख सकते हैं एस इज ग्रेटर देन क्यू, इसको हम क्यू इज स्मॉलर देन एस, मीन्स एस इज ग्रेटर देन क्यू, मीन्स की एस स्कोर्ड मोर देन क्यू। क्लियर है, तो अब आप कंपेयर करो, क्यू इज ग्रेटर देन आर एंड एस इज ग्रेटर देन क्यू, तो इस तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, इस तीनों में बड़ा कौन होगा, क्यू इज ग्रेटर देन आर बट एस इज ग्रेटर देन क्यू। क्यू तो बड़ा है, मतलब क्यू बड़ा, मैं क्या बोल रही हूँ, ग्रेटर में क्यू बोल रही हूँ, मीन्स कि वो स्कोर्ड मोर, क्यू स्कोर्ड मोर देन आर बट एस स्कोर्ड मोर देन क्यू। क्यू इसमें मोर स्कोर किया बट क्यू से भी बड़ा कौन है, क्यू से भी ज़्यादा स्कोर कौन किया है, एस। तो एस इज ग्रेटर देन क्यू इज ग्रेटर देन आर, ये होगा हमारा, हो गया एस इज ग्रेटर देन क्यू इज ग्रेटर देन आर। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करते हैं, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसमें क्या है, आर इज ग्रेटर देन टी इज ग्रेटर देन पी, इसमें सबसे बड़ा कौन है, कौन सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, आर, बट यहाँ पर क्या है, आर से 2 फ्रेंड्स उससे भी ज़्यादा स्कोर किए हैं, एस एंड क्यू। तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्कोर कौन किया है, एस इज ग्रेटर देन, एस किया है, एस इज ग्रेटर देन क्यू इज ग्रेटर देन आर,
देन आर इज़ ग्रेटर देन टी इज़ ग्रेटर देन पी। क्लियर है? अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्कोर कौन किया? इस इक्वेशन में आर किया, बट इक्वेशन 2 में कौन किया? एस किया है ना? तो एस होगा ना, एस स्कोर्ड मोर देन क्यू, क्यू स्कोर्ड मोर देन आर स्कोर्ड मोर देन टी स्कोर्ड मोर देन पी। तो फिर हमें क्या निकालना? सेकेंड लोएस्ट। तो फर्स्ट लोएस्ट कौन है? ये हमारा हो गया एक डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें सबसे लोएस्ट कौन लाया था? कौन सा फ्रेंड लाया था? पी। एंड सेकेंड लोएस्ट कौन है? सेकेंड लोएस्ट कौन है? टी, है ना? फर्स्ट लोएस्ट पी, सेकेंड लोएस्ट टी। तो टी इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26. How many threes are there in the given arrangement which are immediately preceded by an alphabet and immediately followed by a number? Okay, यहाँ पे हमें निकालना है कितने सारे थ्रीज हैं जो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय एन अल्फ़ाबेट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। मीन्स थ्री के पीछे मीन्स प्रिसीडेड क्या होने चाहिए? एक अल्फ़ाबेट होने चाहिए, अल्फ़ाबेट, एंड उसके आगे मीन्स फॉलोड, उसके आगे क्या होना चाहिए? थ्री के पीछे अल्फ़ाबेट एंड उसके आगे क्या होना चाहिए? एक नंबर होने चाहिए। ठीक है, इधर थ्री के इधर अल्फ़ाबेट एंड थ्री के लेफ्ट में अल्फ़ाबेट एंड थ्री के राइट में नंबर। आप जैसे समझना चाहते हो वैसे समझो। प्रिसीडेड मीन्स उसके पीछे, मीन्स उसके लेफ्ट में अल्फ़ाबेट एंड फॉलोड क्या है? फॉलोड इमीडिएटली मीन्स उसके लेफ्ट में एक नंबर होने चाहिए। तो ऐसे कितने सारे थ्रीज हैं? ओके, तो ये वाले थ्रीज हैं क्या? यस, इसके ये दिस थ्री इज प्रिसीडेड बाय एन अल्फ़ाबेट एंड फॉलोड बाय ए नंबर। तो ये थ्रीज तो होंगे ही। फिर ये थ्रीज हैं, ये थ्रीज हैं। आप बताओ, यस दिस थ्रीज इज ऑल्सो, ये भी होगा क्योंकि ये भी दिस थ्रीज इज ऑल्सो प्रिसीडेड बाय एन अल्फ़ाबेट एंड फॉलोड बाय ए नंबर। ओके, एंड ये थ्रीज होगा? नो, ये थ्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दिस थ्री इज़ नॉट प्रेसिडेड बाय एन अल्फ़ाबेट, क्योंकि यहाँ पर क्या है? उसके लेफ्ट में क्या है? एक नंबर है, बट क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेट। तो ये थ्री नहीं होगा। ओके, फिर ये थ्री होगा? नो, ये थ्री भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस थ्री के लेफ्ट में मीन्स ये प्रिसीडेड बाय एन अल्फ़ाबेट तो हो रहा, बट नॉट फॉलोड बाय ए नंबर, क्योंकि यहाँ पर भी एक अल्फ़ाबेट है। ओके, सो ये थ्री भी नहीं होगा। ये थ्री होगा? यस, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिस थ्री इज प्रिसीडेड बाय एन अल्फ़ाबेट एंड फॉलोड बाय ए नंबर। ओके, तो कितने टोटल थ्रीज हो गए जो कि प्रिसीडेड बाय एन अल्फ़ाबेट एंड फॉलोड बाय ए नंबर है? 1 2 एंड 3। कितने थ्री है ऐसे? 3। सो सी is the right option, that is 3 is the right option for question number 26. Now our next question is question number 27. If first and 10th letter, second and 9th letter and so on are interchanged in the word understand, then which letter will be फिफ्थ फ्रॉम द राइट ऑफ ए? ओके, हमें निकालना क्या है? फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ ए, बट हमें पहले इस अंडरस्टैंड वर्ड को चेंज करने, इंटरचेंज करने। फर्स्ट एंड 10th, सेकेंड एंड 9th सारे ऐसे सो ऑन सारे जो है वो अपने पोजिशंस को इंटरचेंज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बनाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 27। क्या है? अंडर स्टैंड, यही है ना? इसमें क्या है? फर्स्ट एंड 10th लेटर, यही है ना? फर्स्ट एंड 10th, देखो आप, फर्स्ट एंड 10th। ओके, ये है फर्स्ट एंड 10th लेटर। पहले हमें इंटरचेंज करने हैं, तो क्या हो जाएगा? डी, यू के पोजीशन पर डी एंड डी के पोजीशन पर यू चले जाएगा। ओके, डी यू के पोजीशन पर डी एंड डी, ई आर एस टी ए एंड डी के पोजीशन पर यू। ओके, अब हमें क्या करना? कौन से लेटर को? सेकेंड एंड 9th। ओके, सेकेंड एंड 9th। तो सेकेंड एंड 9th को अगर इंटरचेंज करोगे तो ये सेम ही रह जाएगा, क्योंकि दोनों ही तो एन है। ओके, अब हमें क्या चेंज करना है? थर्ड एंड 8th। तो क्या होगा? डी एन, डी के पोजीशन पर ए एंड ई आर एस टी एंड ए के पोजीशन पर डी एंड यू। ओके, अब हमें क्या चेंज करना है? 4 and 7 मीन्स ये
टी, 4 and 7 मीन्स टी, तो क्या होगा डी एन ए, ई के पोजीशन पर टी, आर एस, टी की पोजीशन पर ई, डी एन यू। अब हमें क्या चेंज करने हैं 5 and 6, 5 पर 4 and 7 तो ये था, अब 5 और 6 ये है। ओके, डी एन ए टी, आर की पोजीशन पर एस दैट इज 6th लेटर एंड एस की पोजीशन पर आर दैट इज 5th लेटर। ओके, ई डी एन यू। ओके, तो हमारा कौन सा नया आया, डी एन ए टी एस आर ई डी एन यू। इस वर्ड का लेफ्ट है ये एंड इस वर्ड का लेफ्ट है ये एंड राइट है ये। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच लेटर विल बी 5th फ्रॉम द राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए, 5th फ्रॉम द राइट ऑफ ए। ओके, राइट ऑफ ए, तो ए कहाँ पर है, ए है यहाँ पर, ए पहले हमने फाइंड आउट कर लिया, और ए का राइट कौन सा है, राइट है इस साइड। पहले विच लेटर क्या है, विच लेटर विल बी 5th फ्रॉम द राइट ऑफ ए, तो ए हमने फाइंड आउट कर लिया, इधर है, इसका राइट है इस साइड एंड 5th पोजीशन पर राइट के ए में कौन है, फर्स्ट पर है टी, सेकेंड पर एस, थर्ड पर आर, फोर्थ पर ई एंड 5th पर डी। कौन सा है, डी। क्लियर है, सो डी कौन से ऑप्शन में है, डी इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. Some letters are numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given. Arrange the letters to form a meaningful English word and select the correct option. मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस टाइप के क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। अगर आपको लेटर से वर्ड क्लियर हो रहे हैं तो आप पहले वर्ड क्लियर करके आप उसके नेमिंग करके आप ऑप्शन फाइंड आउट कर लो, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप इन ऑप्शन से लेटर लिख कर आप वर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो मैं बोथ मेथड से बना देती हूँ। तो मेरे तो वर्ड क्लियर है, आपके भी क्लियर है। तो क्या कौन सा वर्ड फॉर्म होगा, HUNGER, HUNGER, हंगर। ओके, तो इसकी जब नेमिंग करोगे तो क्या होगा 3, 4, 1, 5, 2 एंड आर के लिए 6। तो 3, 4, 1, 5, 2, 6 कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी 3, 4, 1, 5, 2, 6 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अब ये तो फर्स्ट मेथड हो गया हमारा। एंड सेकेंड मेथड में क्या करना, अगर आपके इन लेटर से वर्ड क्लियर नहीं हो रहे तो फटाफट आप क्या करो, टाइम किल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इन नंबर से आप वर्ड बनाने स्टार्ट कर दो। लेटर्स लिख लो, देख लो कि मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं कि नहीं। तो क्या होगा, HNUGRE, नो दिस इज नॉट अ मीनिंगफुल वर्ड। एंड ऑप्शन बी के लिए कौन सा बनेगा, ERNHUG, नो ऑप्शन बी, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। सो ऑप्शन बी इज नॉट ऑल्सो मीनिंगफुल वर्ड। ओके, एंड ऑप्शन सी से तो हमारा क्लियर है कि अभी हमने बनाया है HUNGER। ओके, एंड ऑप्शन डी से कौन सा वर्ड बनेगा, EU 5 से पे क्या है, G, EUGNRH, 3 में क्या H। सो ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ओनली ऑप्शन सी HUNGER इज द मीनिंगफुल वर्ड। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Now our next question is question number 29. Some letters are numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given below. Arrange the given letters to form a meaningful English word and select the correct options. फिर मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर लेटर से आपके वर्ड क्लियर है तो फटाफट वर्ड बना लो, अदरवाइज आप सारे ऑप्शन से आप लेटर से लिख कर वर्ड क्लियर कर लो। ओके, मैं बोथ मेथड से बना देती हूँ। लेटर्स क्या है, GSRNEI मीन्स SINGER, सिंगर। सिंगर इज ए मीनिंगफुल वर्ड। तो इसके अब नंबर्स पुट करो, 2, 6, 4, 1, 5, 3। तो 2, 6, 4, 1, 5, 3 ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में नहीं है। 2, 6, 4, 1, 5, 3 इज इन ऑप्शन बी। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब मैं क्या करती हूँ, जब आपके इन लेटर से वर्ड क्लियर ना हो तो सारे ऑप्शन से आपको कैसे बनाने हैं मैं बनाकर दिखा देती हूँ। 4, 2, 6, 3, 5, 1 से आप लेटर्स लिख लो। क्या होगा, NSIRE एंड 1 के लिए क्या है, G। तो ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ओके, एंड ऑप्शन सी 4, 2, 6, 1, 3, 5 इससे कौन से वर्ड बनेंगे, NSIGRE,
ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं, ओके। एंड इन ऑप्शन डी SNIEGR, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं, ओके। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज नॉट ए मीनिंगफुल वर्ड, ओनली ऑप्शन बी इज द मीनिंगफुल वर्ड। ऑप्शन बी से हमारा कौन सा बना था, SINGER, मैंने प्रीवियस में बनाया ही था ना, ओके। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. If all the symbols are removed from the given arrangement, then which of the following elements will third to the left of fifth element from the right end? Okay, इसमें हमें बताना सारे सिम्बल्स को हमें रिमूव कर देना, जैसे एट, क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज, हैश, ये तो सारे सिम्बल्स हमें इसमें रिमूव कर देना। फिर हमें क्या बताना है, फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इन पहले फाइंड आउट करना है, फिर उसका क्या करना है, थर्ड टू द लेफ्ट फाइंड आउट करना है। पहले हमें क्या करना है, फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट इन, देन जो आएगा उसका थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट से, ओके। तो पहले हम सारे सिंबल्स को रिमूव कर देते, तो देखते हैं हमारा क्या क्या बनता है। J273WK एट मैंने रिमूव कर दिया, क्वेश्चन मार्क भी मैंने अब रिमूव करने जा रही हूँ, ओके। के बाद क्वेश्चन मार्क थी, मैंने रिमूव करके सीधा P लिख दिया, ओके, क्लियर है। 5M9CT18Z क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा, ओके। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट में फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इन, तो ये है हमारा लेफ्ट एंड ये है हमारा राइट। तो हमें फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इन से फिफ्थ एलिमेंट पहले फाइंड आउट करने हैं, तो ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इन हमारा क्या आया, सी। अब हमें ये तो हमारा फाइंड आउट हो गया फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड टू द लेफ्ट, जो आया है उसका थर्ड टू द लेफ्ट। तो सी का लेफ्ट क्या है, सी का लेफ्ट है इस साइड, तो इसके थर्ड पोजीशन पर कौन सा लेटर है, क्या निकालना है हमें, थर्ड टू द लेफ्ट, तो सी का लेफ्ट इस साइड है, और इसके थर्ड पोजीशन पर कौन सा लेटर है, फर्स्ट पे है 9, सेकेंड पर M एंड थर्ड पर क्या है 5, क्या है थर्ड में 5, सो 5 हमारा आंसर होगा, 5 इज द राइट आंसर, सो 5 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30. Now our next question is question number 31. Arrange the given words in a meaningful logical order and select the correct options. हमारे words क्या क्या हैं, education, job, child, infant, तो इसे हमें meaningful logical order में बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, infant, जो कि बहुत छोटा बेबी होता है, ओके। तो हम सबसे पहले 4 लिख लेंगे, infant, फिर बड़ा होकर child, फिर चाइल्ड, ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे यूज हो गए। फिर जॉब एंड एडुकेशन, तो जॉब एंड एडुकेशन में पहले क्या होता है, पहले एडुकेशन देन हमें जॉब मिलती है, ओके। तो सबसे पहले इन्फेंट, देन चाइल्ड, देन एडुकेशन, देन जॉब, ओके। तो क्या हुआ हमारा मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर में हमारा क्या नंबर आया, 4312, ओके। सो 4312 इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31, ओके. Now our next question is question number 32. Pooja is sitting 18th from the left end in a row of 45 students. What is her positions from the right end? Okay, मैं इसके लिए आपको लाइन पर दिखाती हूँ कि ये है हमारा लेफ्ट और ये है हमारा राइट। पूजा कहाँ पर बैठी हुई है, पूजा इज सिटिंग 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से वो 18th पोजीशन पर है। 18 यहाँ पर कौन है, यहाँ पर पूजा है, 18th पोजीशन पर लेफ्ट हैंड से वो बैठी हुई है, ओके। इन ए रो ऑफ 45 स्टूडेंट्स, 40, ये टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं, ओके। इस रो में टोटल 45 स्टूडेंट्स है और पूजा लेफ्ट एंड से 18th पोजीशन पर है, ओके। तो उसका पूछ रहा है व्हाट इज हर पोजीशंस फ्रॉम द राइट एंड, ओके, राइट एंड का पोजीशन पूछ रहा है। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं या पीपल है, स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं टोटल 18 है, बट यहाँ से यहाँ तक कितने हैं ये तो हमें फाइंड आउट नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक को हमने x मान लिया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 45 इज टोटल 45 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 18 प्लस x, ओके। इस टोटल 45 मीन्स यहाँ से यहाँ तक 45 है, देन 45 इज इक्वल टू 18 प्लस x हम लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 माइनस 18 इज इक्वल टू क्या होगा, 45 माइनस 18 इज इक्वल टू
27, 15 में से 8 7 एंड 3 में से 1 2, 27। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 27। ओके, यहाँ से यहाँ तक 18 है एंड यहाँ से यहाँ तक कितना है 27। तो अब राइट हैंड से बताओ पूजा का क्या पोजीशन होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 27 है तो पूजा की पोजीशन क्या हो जाएगी 28 होगा ना, 28 कैसे होगा, क्योंकि राइट साइड में आप देखो 27 स्टूडेंट है, देन पूजा है ना। हमने अभी x का वैल्यू फाइंड आउट किया है ना 27, तो राइट साइड से अगर 27 स्टूडेंट है उसके बाद पूजा है तो पूजा की पोजीशन क्या हो जाएगी 28। ओके, सो 28 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32. Now our next question is question number 33. Arrange the given words as they occur in a dictionary and select the correct options. Okay, यहाँ पर 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, टैकल, टैबलेट, ट्रैवल, टेलर एंड टर्बन। इसे हमें डिक्शनरी के वे में अरेंज करना है। तो डिक्शनरी में जब टी वर्ड से रिलेटेड जाते हो, टी लेटर से अब अगर वर्ड फाइंड आउट करने जाते हो तो आपको क्या दिखता है कि फर्स्ट लेटर उसका टी है, सेकेंड लेटर क्या है ए, थर्ड लेटर क्या होता है उसका बी, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर रहता है। फर्स्ट लेटर तो उसका टी फिक्स है, बट सेकेंड थर्ड क्या होता है ए बी सी डी के अकॉर्डिंग होता है। तो हम भी इसी से फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम उन वर्ड्स को अलग कर लेते हैं जिसका सेकेंड लेटर ए है। तो वो कौन कौन से वर्ड है, ये है टैकल, टैबलेट, ट्रैवल तो नहीं है क्योंकि इसका सेकेंड लेटर आर है, एंड टेलर। ये 3 वर्ड्स है, टैकल, टैबलेट एंड टेलर। अब हम इन तीनों में कंपेयर करते हैं कि डिक्शनरी में फर्स्ट वर्ड कौन सा आएगा इन तीनों में। तो अब थर्ड लेटर से कंपेयर करते हैं। थर्ड लेटर क्या है सी एंड थर्ड लेटर क्या है बी एंड इसमें थर्ड लेटर क्या है आई। तो सबसे पहले क्या आता है सी या बी या आई, क्या आता है सबसे पहले तो बी आता है ना। तो बी लेटर वाले वर्ड पहले हम लिखेंगे, है ना। तो बी लेटर वाले वर्ड क्या होगा टैबलेट। टैबलेट हम डिक्शनरी में सबसे पहले इन तीनों लेटर्स में पाएंगे। अब हम फिर से इन दोनों वर्ड्स में कंपेयर करते हैं। तो इसका थर्ड लेटर क्या है सी एंड इसका थर्ड लेटर क्या है आई। तो पहले कौन सा लेटर आता है, पहले सी आता है। ओके, तो ये वर्ड टैबलेट के बाद कौन सा वर्ड आएगा, टैबलेट के बाद आएगा टैकल वर्ड। ओके, एंड देन थर्ड में आएगा टेलर, TAILOR। ओके, अब तो क्लियर है। अब हम इन 2 वर्ड्स हमारे रह गए ट्रैवल एंड टर्बन। इसका फर्स्ट लेटर तो सेम है टी एंड टी, बट सेकेंड लेटर क्या है आर एंड इसका सेकेंड लेटर क्या है यू। तो आप बताओ कि आर एंड यू में फर्स्ट लेटर पहले क्या आता है, आर एंड यू में कौन सा लेटर पहले आता है, आर एंड यू में पहले कौन सा लेटर आता है आर आता है ना। तो ये इन दोनों वर्ड में कौन सा वर्ड डिक्शनरी में पहले आएगा ट्रैवल, क्योंकि आर पहले आता है यू के कंपेयर में, इसीलिए ये वाले वर्ड्स पहले आएंगे ट्रैवल देन टर्बन। ओके, क्लियर है, ट्रैवल देन टर्बन, बस हमारा ये निकल आया टर्बन EN। ओके, तो कैसे कैसे आया टैबलेट टैकल। तो टैबलेट का नेमिंग क्या है 2, टैकल का क्या है टैकल का 1 2 1, टेलर का क्या है 4, ट्रैवल का क्या है ट्रैवल का है 3 एंड टर्बन का क्या है 5। 2 1 4 3 5 क्या आया 2 1 4 3 5। 2 1 4 3 5 कौन से ऑप्शन में है 2 1 4 3 5 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33. Now our next question is question number 34. Which of the following words cannot be formed from the letters of the given word? ओके, यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ इसमें जो भी लेटर्स हैं तो हमें बताने हैं कि इस ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस लेटर से फॉर्म नहीं होगा। ओके, 3 वर्ड्स तो फॉर्म होंगे बट एक वर्ड इन लेटर से फॉर्म नहीं होंगे, वही वर्ड हमें फाइंड आउट करने हैं इन 4 ऑप्शन से। ओके, तो हम ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है EXTENT। तो ये देखते हैं कि ये सारे जो 6 लेटर है क्या इस लेटर में अवेलेबल है, इस वर्ड्स में अवेलेबल है। EXTENT, yes, extent letter can be formed from this word excitement. Okay, and option B CHIME, no, H is not available in word excitement. Okay, so words B, that is CHIME, cannot be formed from this letter. So option B is the right option. But हम option C and D भी डिस्कस कर लेते हैं। NIECE E 2 times है। ओके, सो ऑप्शन सी कैन ऑल्सो फॉर्म, दैट इज मीन्स
from the word excitement. Okay, and in option D, CEMENT, cement, CEMENT. So option D, that is cement, can also form from this word excitement. ओके सो कौन सा वर्ड इन ऑप्शंस में से फोर ऑप्शंस में से फोर वर्ड में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो नहीं फॉर्म हो सकता है इन लेटर से? वो है ऑप्शन बी, क्योंकि लेटर एच इज़ नॉट अवेलेबल इन एक्साइटमेंट. ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34. Now our next question is question number 35. Which of the following element is third to the left of seventh element from the right in the given arrangement? Okay, हमें क्या निकालना? हमें निकालना है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बट किसका? सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट. तो पहले हमें क्या निकालना? सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट. फिर जो लेटर हमारा आएगा या जो भी एलिमेंट आएगा उसका हमें लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पर जो भी लेटर या एलिमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें फर्स्टली क्या निकालना है? सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट. तो पहले हम क्लियर कर लें कि ये है हमारा लेफ्ट एंड ये है हमारा राइट. ओके, तो सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इन से क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन. सेवेंथ एलिमेंट हमारा राइट इन से क्या आया? हैज़. ये सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इन ये आया. ओके, अब इसका हमें लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर देखना है कि क्या है. तो ये हैज़ का लेफ्ट किधर है? हैज़ का लेफ्ट है इस साइड, और इसके थर्ड पोजीशन पर क्या है? ये तो हमारा फाइंड आउट हो गया है. अब इसके लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर, तो फर्स्ट लेफ्ट इस साइड है, तो फर्स्ट पोजीशन पर ये डॉट है, सेकेंड पर 1 एंड थर्ड पोजीशन पर ये क्वेश्चन मार्क है. क्या है? क्वेश्चन मार्क. ओके, so question mark is available in option A. So option A is the right option for question number 35. Now our next question is question number 36. Which of the following words cannot be formed from the letters of the given word? यहाँ पर जो letters दिए हुए हैं तो हमें बताना इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एक वर्ड है जो इन लेटर से नहीं फॉर्म हो सकता है. ओके, तो हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ओके, तो ये क्या? ENGINE, ENGINE. Yes, all letters are available in magnificence. Okay, so option A can be formed from this letter. Okay, so option A नहीं होगा. Option B, MINING, MINING. Okay, so option B, all letters are available in magnificence. Okay, so option B can also form from these letters. Okay, and in option B, MAGIC, all letters in option C can also available in this word. So option C can also formed. And in option D, ACCENT, and T तो अवेलेबल नहीं है ना. T is not available in this word magnificence. Okay, T letter is not available. So option D, that is accent, cannot be formed from this word magnificence. So option D is the right option for question number 36. Okay, now our next question is question number 37. If all the vowels are removed from the given arrangement, then which of the following element is second to the left of fifth element from the right in? पहले हमें क्या करना है? सारे vowels को रिमूव कर देना है. ओके, तो पहले सारे vowels को रिमूव कर देते, फिर हमें क्या निकालना है? फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इन, देन उसका लेफ्ट में सेकेंड पर क्या होगा? फिफ्थ. सारे वॉवेल्स को पहले हम रिमूव कर देंगे, फिर हम क्या निकालेंगे? राइट इन से फिफ्थ एलिमेंट, जो भी लेटर आएगा हमारा या नंबर, उसको हम क्या, उसके लेफ्ट से हमें सेकेंड पोजीशन पर जो भी लेटर या नंबर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, तो सारे वॉवेल्स को पहले हम रिमूव करेंगे, तो क्या हमारा बनेगा? 7 4 A3. ए तो हमारा रिमूव हो जाएगा क्योंकि ए वॉवेल है ना, तो ए रिमूव हो जाएगा. देन 3PQ2C1RZ, यू भी हमारा रिमूव हो जाएगा क्योंकि यू वॉवेल है और हमें वॉवेल को रिमूव करना है. हैज़. ओके, देन फिर क्या है? ये
देन डॉट, फिर 9, फिर एस, फिर ई भी हमारा रिमूव हो जाएगा क्योंकि ई वॉवेल है, हमें सारे वॉवेल को रिमूव करना है। तो हमें क्या आया, ये सब आया। ओके, तो अब हमें क्या निकालना, फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इंड। तो ये है लेफ्ट एंड ये है राइट। ओके, तो फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इंड, राइट इंड से हमें फिफ्थ एलिमेंट पहले फाइंड आउट करना है। तो फिफ्थ एलिमेंट क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ एलिमेंट क्या है, हैश है। क्या है, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, फिफ्थ एलिमेंट क्या आया हमारा, हैश। बट उस हैश का क्या करना है, लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पर क्या है, ये है हैश, इसके लेफ्ट में, इसका हैश का लेफ्ट किधर है, इस साइड। तो इसके सेकेंड पोजीशन पर कौन सा लेटर है, ये है हैश, इसका लेफ्ट है इस साइड। एंड इसके सेकेंड पोजीशन पर कौन सा लेटर है, फर्स्ट पोजीशन पर है जेड, एंड सेकेंड पोजीशन पर क्या है, आर। क्या है सेकेंड पोजीशन पर, आर। क्या है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, क्या है, आर। सो आर इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 37. Now our next question is question number 38. In a row, Sahil is 15th from the right end and Rohan is 18th from the left end. If there are 45 students in the row, then how many students are there between Sahil and Rohan? Okay, इसको मैं आपको लाइन पर समझाती हूँ। ओके, सबसे पहले ये है लेफ्ट इंड। ओके, एंड ये क्या है, ये है हमारा राइट इंड। तो फिर क्या इन रो, साहिल इज 15th फ्रॉम द राइट इंड। साहिल क्या है, 15th पर है राइट इंड में, ये है 15th और ये कौन है, 15th पोजीशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं कि साहिल 15th पोजीशन पर है राइट इंड में। ओके, 15th पोजीशन फ्रॉम द राइट इंड साहिल है, एंड रोहन इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट इंड, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि रोहन है। ओके, रोहन, एंड रोहन की पोजीशन क्या है, 18th फ्रॉम द लेफ्ट इंड। लेफ्ट इंड से रोहन की पोजीशन क्या है, 18th। क्लियर है। इफ़ देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन अ रो, ये पूरे कितने स्टूडेंट्स हैं, 45। क्लियर है। तो हमें बताना है कि देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन साहिल एंड रोहन। ये है साहिल एंड रोहन के बिटवीन का डिस्टेंस, हमें यही बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने स्टूडेंट है। तो हमने उसको क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया। ओके, लेट द एक्स स्टूडेंट बिटवीन द रोहन एंड साहिल। ओके, एंड पहले मैं आपको बता दूं कि देखो रोहन है 18th पोजीशन पर लेफ्ट से, तो इसके बैक में कितने स्टूडेंट होंगे, इसके बैक में 17 स्टूडेंट होंगे। कितने होंगे, 17, क्योंकि वो 18th पोजीशन पर लेफ्ट में है। ओके, एंड साहिल है 15th पोजीशन पर राइट में। साहिल कहाँ है, 15th पोजीशन पर राइट में, तो इसके बैक में कितने स्टूडेंट होंगे, 14 स्टूडेंट होंगे, है ना। राइट साइड से 15th पोजीशन पर साहिल है, तो उसके बैक में 14th होंगे, तब तो ये 15th पर आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देन 15th पर साहिल है। इसी तरह 1 2 17 तक कोई और है, देन 18th पर रोहन है। ओके, और ये टोटल कितना है, 45। हमने इन बिटवीन का स्टूडेंट्स कितना लेट कर लिया, एक्स, तो हम 45 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ कितना है, 17 प्लस एक रोहन, रोहन को मैंने 1 लिख लिया। ओके, यहाँ से यहाँ 17 प्लस एक रोहन, देन रोहन एंड साहिल के बिटवीन में एक्स स्टूडेंट है। फिर साहिल को हम 1 लिख लेते हैं, साहिल भी तो एक स्टूडेंट है ना, जैसे रोहन के लिए 1 लिखे उसी तरह साहिल के लिए भी 1 लिख लिए। फिर क्या है, ये है 14, साहिल के बैक में भी तो 14 स्टूडेंट है, तब तो वो 15th पोजीशन पर था, लिख सकते हैं। 45 मीन्स टोटल 45 इजिकल टू इतना हम लिख सकते हैं। फिर 45 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 17 प्लस 1 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 14 क्या हो जाएगा, 19 प्लस 14 हो जाएगा 33, 29 प्लस 4 33 प्लस एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, 45 माइनस 33 मीन्स 2 and 1। ओके, 2 and 1, 4 माइनस 3 1, 12 कितना हो जाएगा, 12। एक्स इजिकल टू क्या आया हमारा, 12। एक्स इजिकल टू 12, तो देयर आर 12 स्टूडेंट बिटवीन रोहन एंड साहिल। ओके, सो 12 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 38.
Now our next question is question number 39. How many such cases are there in the given arrangement, each of which is immediately preceded by a vowel and immediately followed by a consonant? हमें ऐसे के फाइंड आउट करने हैं जिसकी प्रिसीडेड मतलब पीछे में, बैक में क्या है, प्रिसीडेड बाय ए वॉवेल, इस साइड उसके लेफ्ट में वॉवेल, उसके आप ऐसे समझो, पीछे समझो या लेफ्ट में समझो, प्रिसीडेड या वॉवेल या लेफ्ट, तीनों वर्ड एक ही यहाँ पर मीनिंग होंगे कि वॉवेल होने चाहिए एंड उसके फ्रंट में, उसके आगे में क्या होने चाहिए, फॉलोड बाय, या उसके राइट में या फिर फॉलोड बाय, जो भी आप समझो, क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। क्लियर है? ये के बैक में वॉवेल एंड के फ्रंट में कॉन्सोनेंट होने चाहिए। हमें ऐसे कितने के हैं ये फाइंड आउट करने हैं। तो चलो अब हम इस के लिए डिस्कस करते हैं। इसके लेफ्ट में या बैक में क्या वॉवेल है? नो, वॉवेल नहीं है, ये तो जे कॉन्सोनेंट है, सो ये के नहीं होगा। ओके, फिर अब ये के आ गया, ये इसके लेफ्ट में या बैक में या फिर ये दिस के इज प्रिसीडेड बाय अ वॉवेल? नो, दिस के इज नॉट प्रिसीडेड बाय अ वॉवेल, सो ये के भी नहीं होगा। फिर इसके बाद ये के, दिस के इज प्रिसीडेड बाय अ वॉवेल? यस, दिस के इज प्रिसीडेड बाय अ वॉवेल, के बैक में वॉवेल है ना, के लेफ्ट में वॉवेल है। एंड फिर दिस के इज फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, के जस्ट बाद क्या कॉन्सोनेंट है, या फिर उसके आगे में कॉन्सोनेंट है, या फिर उसके राइट में कॉन्सोनेंट है? यस, के इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल। सो इसके दोनों टर्म्स यहाँ पर वैलिड है, के इज प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट एंड के इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वॉवेल, सो ये के हमारा होगा। ओके, एंड आगे ये के, दिस के इज preceded by a vowel? No, this k is not preceded by a vowel because there is a consonant is okay there. Okay, एंड आगे तो कोई के ही नहीं, सो कितने के हैं जो कि प्रेसिडेड बाय ए वॉवेल एंड फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट है? ओनली वन, यही के है ना, एक, बस एक यही के है। सो कितने के हमें फाइंड आउट हुए? वन। सो ऑप्शन ए, दैट इज 1 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 39. Now our next question is question number 40. In a row of 40 girls, Sonia is 15th from the left end. If she shifted 5 position towards right, then what will be her positions from the right end? Okay, in a row of 40 girls, एक रो में ड्रॉ करती हूँ, इसमें क्या है, सोनिया इज, इसमें लेफ्ट राइट, ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट। क्या है ये, टोटल कितने गर्ल्स की है रो? ये टोटल 40 गर्ल्स की रो है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक 40 गर्ल्स हैं इन ए रो 40 गर्ल्स। सोनिया इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट किधर है? इधर। तो सोनिया कहाँ है? यहाँ पर। ये इसका क्या पोजीशन है? ये है सोनिया। ओके, इसका क्या पोजीशन है? इसका पोजीशन है 15th। क्या है सोनिया का पोजीशन? सोनिया इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट इंड, लेफ्ट इंड से सोनिया 15th पोजीशन पर है, टोटल गर्ल्स है 40। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। इफ सी शिफ्टेड 5 पोजीशन टुवर्ड्स राइट, सोनिया का राइट्स किधर है? सोनिया का राइट इधर है। वो क्या करती है? 5 पोजीशन राइट में टुवार्ड्स मीन्स आगे की ओर शिफ्ट हो जाती है। क्या है? इफ सी शिफ्टेड 5 पोजीशन टुवार्ड्स राइट, सोनिया अपने राइट की ओर आगे में 5 पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। मीन्स 1 2 3 4 5, यहाँ पर फिर से सोनिया शिफ्ट हो जाती है। सोनिया जो यहाँ पर थी 15th पोजीशन पर, अब वो 5 पोजीशन आगे शिफ्ट हो गई। कहाँ शिफ्ट हो गई? इसको मैं लंबा कर देती हूँ। पहले पोजीशन उसकी यहाँ पर थी, बट वो अब 5 पोजीशन आगे शिफ्ट हो गई टुवार्ड्स राइट की ओर। ओके, तो अब वो कौन से पोजीशन पर आ गई? 16 17 18 19 20th पोजीशन पर। कौन से पोजीशन पर आ गई अब सोनिया? सोनिया आ गई अब 20th पोजीशन पर। क्लियर है? तो हमें पूछ रहा है देन व्हाट विल बी हर पोजीशन फ्रॉम द राइट इंड। अब हमें राइट इंड से उसकी पोजीशंस बतानी है। क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर क्या है? राइट इंड से उसकी पोजीशंस बताने। पहले सोनिया 15th पोजीशन पर थी लेफ्ट इंड में, फिर वो राइट टुवार्ड्स राइट की ओर वो 5 पोजीशन आगे बढ़ गई, तो अब उसकी पोजीशन 20th हो गई। अब हमें राइट से उसकी पोजीशंस बताने हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। एंड ये तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ से यहाँ, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने स्टूडेंट थे? 15।
ओके एंड फिर वो जब 5 पोजीशन आगे हो गई तो उसके टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 20, क्योंकि सोनिया की पोजीशन क्या हो गई अब 20 है। तो जो यहाँ से यहाँ तक 15 थे, अब वो यहाँ आगे बढ़ गई टुवर्ड्स राइट की ओर, 5 पोजीशन आगे हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक 20 हो गए स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हो गए 20 स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन हम x लेट कर लेते हैं। यहाँ से 20 स्टूडेंट्स के बाद जो राइट की ओर स्टूडेंट्स है उसको हम लेट कर लेते हैं x। तो 40 इजिकल टू हम लिख सकते हैं 20 प्लस x। देखो 40 टोटल है, यहाँ से यहाँ तक 20 है ना। पहले 15 था सोनिया का पोजीशन, अब 20th हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, बट टुवार्ड्स राइट की ओर हमें उसके बाद का कितने स्टूडेंट्स है वो नहीं मालूम है, तो हमने x लेट कर लिया। तो 40 इजिकल टू 20 प्लस x, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 20। मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट है 20। कितने स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट हुए 20। तो हमें क्या पूछ रहा है व्हाट विल बी हर पोजीशन फ्रॉम द राइट इंड ये है हमारा। अब हमें सोनिया का पोजीशन, सोनिया जो नया पोजीशन शिफ्ट करी थी यहाँ पर है, तो हमें बताना है कि सोनिया का नया पोजीशन क्या होगा। तो राइट इंड से कितने स्टूडेंट है सोनिया के बाद 20 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है राइट इंड में सोनिया के बाद 20 स्टूडेंट है। 20 स्टूडेंट है, तो सोनिया कौन से पोजीशन पर होगी अब सोनिया होगी 21st पोजीशन पर। कौन से पोजीशन पर, यहाँ से यहाँ तक अगर 20 है तो सोनिया कौन से पोजीशन पर होगी 21st। क्लियर है। सो 21st इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40।